बिहार, जहां जन स्वराज के प्रशांत किशोर 2025 की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में शिद्दत से जुटे हुए हैं। इस मिशन में वो सूबे के करीब 18% मुसलमानों को लुभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पीके इन दिनों बदलाव यात्रा पर है। पीके का कारवां जब 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज पहुंचा तो इसका नाम हो गया बिहार बदलाव इजलास। इजलास उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या सम्मेलन। किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया में पीके ने मुसलमानों से संवाद किया। यहां संवाद को गुफ्तगू कहें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि जन स्वराज के रहनुमा ने भी अपने भाषण की तकरीर कहा है। इस दौरान उनकी ओर से खालिस उर्दू शब्दों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और मुसलमानों को अल्लाह का वास्ता देकर जन स्वराज पर भरोसा करने की गुजारिश की गई। इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमारी मदद करो। जन स्वराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आपको तय करना है मेरे भाई कि आपको भाजपा से डरना है कि अल्लाह से डरना है। आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। अब कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं। तो हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, एक बार अल्लाह से डरिए, हक के साथ खड़ा होइए। अपने आप आपकी तादाद भी बनेगी और आपको जीत भी मुयस्सर होगी। भाजपा को हराया भी जाएगा। कुल 63 सेकंड की यह तकरीर पीके की बातों का मुकम्मल मजमून है। उनके मुताबिक देश में 80% हिंदू हैं। इनमें से आधे यानी 40% ही बीजेपी को वोट करते हैं। पीके का दावा यह भी है कि बिहार में बाकी 40% हिंदू उन्हें वोट करेंगे और अगर इसमें करीब 20% मुसलमान भी जुड़ जाएं तो जन स्वराज को हराना नामुमकिन है। बिहार में मुसलमानों के करीब करीब एक मुश्त वोट अब तक आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को मिलते रहे हैं। ऐसे में अगर ये वोट बैंक महागठबंधन से छिटका और जन स्वराज के पाले में चला गया तो क्या 2025 का जनादेश बदल जाएगा? क्योंकि पीके विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से टिकट देने की बात कह चुके हैं, यानी जन स्वराज बिहार में 40 से ज्यादा टिकट मुसलमानों को दे सकता है। जन स्वराज के सूत्रधार पीके मुसलमानों के बीच ये भी बोल रहे हैं कि यह सच है कि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को कंधा दिया था, लेकिन उनके मुताबिक हकीकत यह भी है कि 2014 के बाद तमाम राज्यों में बीजेपी को हराने में भी उन्हीं का योगदान है और वो इसको लेकर जो आंकड़े रखते हैं सामने उस पर नजर डालते हैं। वो इस फहरिस्त में 2015 में बिहार, 2017 में पंजाब, 2018 में तेलंगाना, 2019 में आंध्र प्रदेश, 2020 में दिल्ली और महाराष्ट्र का भी वो जिक्र कर देते हैं। 2021 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और बताते हैं कि बीजेपी यहां हारी थी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें महाराष्ट्र का नाम शायद भूलवश गिनाना वो यहां पर लेकर आए, क्योंकि वहां 2020 में कोई चुनाव ही नहीं हुआ था। 2019 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब विधानसभा में भी जीत बीजेपी शिवसेना गठबंधन को ही मिली थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद विपक्षी दलों से हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली थी। बहरहाल खबर यह है कि पीके मुसलमानों के बीच खुद को मोदी और बीजेपी को हराने वाली इकलौती शख्सियत के तौर पर पेश कर रहे हैं। साथ ही आरजेडी के MY समीकरण को भी पाखंड बताते हैं। कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। प्रशांत किशोर विरोधियों पर बराबर मात्रा में हमलावर हैं। वो आरएसएस की विचारधारा के जवाब में मुसलमानों के बीच खुद को गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा का इकलौता सिपाही बताते हैं।
इस तरह से वो विपक्षी दलों की विचारधारा को भी दिखावा करार देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर बिहार में जनसुराज के साथ मुसलमान, तो किसे होगा नुकसान? इस पर बीजेपी और आरजेडी के आकलन को भी सुन लेते हैं। ऐसा कुकुरमुत्ती पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े? ऐसा कुकुरमुत्ती पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े? जो बीजेपी और सरकार की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, जिनकी हैसियत अब जनता वोट कटवा में भी नहीं रखेगी, उससे भी बचना है। अब सवाल यह है कि बिहार के चुनाव में वाकई प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। वो अरविंद केजरीवाल जैसा क्या कोई करिश्मा करेंगे, या फिर अब की बार भी सत्ता के सदाबहार दावेदार ही दमदार साबित होंगे? पूरी तस्वीर बिहार के नतीजों से ही साफ हो पाएगी। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।